हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रेडीमेड फ्रॉक के माप से हम दूसरा फ्रॉक कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमारे पास आता है तो अपने बच्चे को साथ में अगर नहीं लेकर आता है तो फिर उसमें दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास रेडीमेड फ्रॉक है, अगर वो परफेक्ट आता है बच्चे को, तो आप उसका माप लेके आराम से सिल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे माप लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर हमारा आया था 12 इंच। वैसे में 10 से 11 साल के बच्चों का शोल्डर 12 इंच ही आता है। उसके बाद से हम कोटे का लेंथ का माप लेंगे। तो कोटे का लेंथ हमारा यहाँ पे 12 इंच ही था, और फिर उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, क्योंकि नीचे से भी हाफ इंच आता है और ऊपर से तो बराबर आ जाता है। उसके बाद से हम लेंगे यहाँ पे चेस्ट का माप। तो चेस्ट का माप हमारा था 13 इंच, उसमें भी हम प्लस 1 इंच करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मैं आर्म होल का माप ले रही थी। आर्म होल का माप था मेरा 6 इंच। इसमें क्या होता है कि सब में हमको 1-1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ये फ्रॉक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। साइड से सिर्फ हाफ इंच भी सिलाई नहीं थी इसमें। उसके बाद से हम लेंगे कमर का नाप। कमर का नाप में भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी हम माप लेंगे सब में हमको 1-1 इंच, या बच्चे के हेल्थ के हिसाब से 1.5 इंच भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, जो नीचे का घेर का लेंथ है वो लेंगे। तो मेरा 20 इंच आया था, तो मुझे उससे थोड़ा सा बड़ा रखना था, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा 4 इंच बढ़ाए थे। उसके बाद से ये घेर है हमारा, घेर का माप लेंगे। तो घेर हमारा 29 इंच का था। तो घेर तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रखो, कम तो मतलब 29 इंच ही रहता है। इससे कम करोगे तो चलने में बहुत दिक्कत होती है, घेर भी हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद से माप लेने के बाद से हम चलिए कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर का भाग कटिंग कर रही हूँ कोटे का। तो अस्तर पे मैं ये निशान लगा रही थी मैं अपना। शोल्डर मैंने 6 इंच आया था तो 6 इंच ही लिया है। 12 इंच का हाफ़ किया 6 इंच। और उसके बाद से आर्म होल मैंने 5.5 लिया है इसमें, क्योंकि ये 10 साल के 11 साल के बच्चे का फ़्रॉक है, उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। चेस्ट मेरा जितना आया था उसका मैं चौथा भाग लेना है अपना आपको, और उसमें 1 इंच आपको बढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच बढ़ाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो फ्रॉक में झोल आने लगता है। उसके बाद से मैंने वेस्ट का नाप लिया, फिर इसको निशान लगा के मैंने कटिंग कर लिया था। और आर्म होल में गुलाई देने के लिए आपको 1 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो साइड साइड से पूरा अजीब सा दिखने लगता है। उसके बाद से मैंने इसका कटिंग करने के बाद कर लिया था। उसके बाद से मैंने इसका कटिंग किया। कटिंग आप थोड़ा आराम से करें, क्योंकि ये तो मेरा साटन का कपड़ा था, उसमें थोड़ा सा शाइनिंग चाहिए था, इसके लिए मैंने साटन का कपड़ा यूज किया था। इससे काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है। और बीच में ऐसे आप कट का निशान ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, हमें सेंटर मार्क्स पता चलते हैं कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद से मैंने मेन फैब्रिक पे अस्तर रख के फोल्ड करके मैंने रखा उस पर, फिर उसको मैंने कटिंग किया था। क्योंकि और पिनअप आप ज़रूर कर लें, क्योंकि पिनअप करने से क्या कपड़ा अपना इधर उधर नहीं होता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि मेन फैब्रिक में भी आपको कटिंग लगानी है। और ये मैं नीचे का जो अपना होता है लेंथ, उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बताया था आप सबको कि 20 इंच था, तो मैंने उसमें 4 इंच मतलब बढ़ाया था, 2 इंच मतलब फोल्ड में चला, 2 इंच एक्स्ट्रा था। और घेर में भी मैंने काफ़ी सारा मतलब बढ़ाया था, क्योंकि मुझे घेर ज़्यादा चाहिए था, इसके लिए मैंने घेर में भी बढ़ाया था। और उसमें क्या कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए आपको घेर ज़्यादा लेना है तो आप अम्ब्रेला कटिंग करिएगा। बाकी मैं यहाँ पे जा रही थी अभी सिलने के लिए, तो मैं यहाँ पे गले में पट्टी वगैरह नहीं लगाऊंगी, कुछ सीधा इसको पलटी करूँगी। तो इसके लिए मैंने अस्तर के कपड़े में ही गले की कटिंग कर ली थी। गले की चौड़ाई आप लोगों को 3 इंच रखना है, आगे का भी पीछे का भी। फ्रंट का अगर आपको थोड़ा सा डीप करना है तो 4 इंच करिएगा, क्योंकि इससे कहता है आपको चेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे के सर में आसानी से मतलब आ सकता है, आ जाएगा गला आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इसे पलटी करके धार सिलाई चला ली थी फीट के बराबर, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अगर आप गले में पट्टी लगाना चाहते हैं तो पूरे पट्टी कटिंग करके लगा सकते हो। उसके बाद से मैंने शोल्डर ज्वाइंट किया। शोल्डर हाफ इंच पे ही आपको ज्वाइंट करना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर गला जाएगा नहीं, उसमें दिक्कत होगी आप सबको। तो आपको सिर्फ हाफ इंच ही पकड़ के ज्वाइंट करना है।
उससे ज़्यादा आप मत करिएगा। हाँ, अगर गला आपका बड़ा हो गया है तो आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए सेम आपका कटिंग किए हो तब मत करिएगा आप उसको। ये मैंने हल्का हल्का इसकी छटाई कर दी थी। छटाई करने से ही थोड़ा थोड़ा जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो निकल जाता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद से देखिए गला कितना अच्छे से बैठ गया है मेरा। ये फ्रंट का साइज़ है, बैक का। उसके बाद से ये मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर रही थी। तो स्लीव मुझे थोड़ा अम्ब्रेला टाइप में बनाना था, लेकिन राउंड वाला अम्ब्रेला ये नहीं था क्योंकि उतना फैब्रिक मेरे पास था नहीं। ये 14 इंच जितनी लंबाई की फैब्रिक थी मेरे पास और 8 इंच जितना चौड़ाई था। तो मैंने इसको कटिंग कर लिया था। डाउन मैंने इसका आर्म होल 4 इंच का किया था, नीचे मैंने सिर्फ 2 इंच किया था, तो 1 इंच फोल्ड में चला गया, 1 इंच साइड से उस बचा था। तो इसका फाइनल लुक आप लोग देखिएगा स्लीव का, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फिर मैं यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट करने लगी। तो ये पूरे स्लीव में रफल आएंगे, तो छोटी छोटी प्लेट्स लेके 2 इंच सिलाई करने के बाद मैंने छोटी छोटी प्लेट्स लेके पूरे स्लीव को मैंने लगाया है, क्योंकि ये रफल स्लीव है, कुछ अलग सा थोड़ा। अब बच्चों में अच्छा भी लगता है। बच्चों के लिए ज़्यादातर ऐसे ही स्लीव बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से लॉन्ग बना दें तो उनको पहनने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे स्लीव बनाने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर से फ्लावर प्रिंट का कपड़ा था तो उसमें मतलब ये स्लीव ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए फाइनल लुक इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरा स्लीव भी मैंने ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया था। दोनों मतलब दोनों साइड से आप सेम मार्जिन कर लीजिएगा 2 इंच का, उसके बाद से प्लेट्स दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि बराबर आएगा। और ये एक न्यू ट्रिक है, शायद आप लोग को पता हो, ये टच पिन आता है, मैंने उसी से किया था ये गैदरिंग, क्योंकि उतना फैब्रिक नहीं था मेरे पास कि मतलब प्लेट लगाते जाए। इसमें टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है। आप थोड़ा सा फुट उठा के वहाँ पे नीडल ऐसे लगा के थोड़ा सा आप अपने हाथ से दबा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा दबा के रखेंगे ना तो अच्छे से होगा। क्योंकि बार बार निकल जा रहा था मेरे से, ये थोड़ा सा ढीला था इसकी वजह से निकल जा रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा हल्के से उस पर प्रेशर करके रखिएगा, बनेगा। देखिए कितने अच्छे से बन गया है ये। उसके वजह से मैं जॉइंट कर रही थी और बहुत अच्छा मतलब इसका लुक आ रहा था। गैदरिंग बराबर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। ये दूसरे साइड का जॉइंट कर रही हूँ मैं। पहले आप मेन फैब्रिक रखिएगा, फिर जाके आप अस्तर रखिएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हम अस्तर ज्वाइंट कर देते, मेन फैब्रिक लगाना भूल जाते हैं। ये देखिए गैदरिंग कितने अच्छे से बैठा है इसका, बहुत ही अच्छे से बैठा है। उसके बाद से मैं ये साइड का ज्वाइंट कर रही थी। तो दोनों भागों को अच्छे से मिला के एक बराबर करके फिर आप 1 इंच, क्योंकि मैंने 1 ही इंच बढ़ाया था तो 1 इंच जितना ही मैं फिटिंग में ले रही थी। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिटिंग हो जाएगा फिर। और ये जो चारों फैब्रिक है, तो सबसे पहले आप मेन फैब्रिक को छोड़ के अस्तर का फैब्रिक है उस पर आप पकड़ के दोनों साइड से सिलाई चलाइएगा, तो इससे अपना घेर दोनों अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद से देखिए फिर आपको मेन फैब्रिक पकड़ना है, फिर वहाँ से जहाँ से सिलाई लगाए हैं हम वहाँ से सिलाई लगाना है इसको। तो इससे क्या होता है कि दोनों फैब्रिक अलग अलग रहते हैं, घेर अच्छे से आता है। नहीं तो हम चारों फैब्रिक को जब एक में ज्वाइंट कर देते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता है घेर, और मतलब चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया था। अभी देखिएगा इसका फाइनल लुक। अब मैं ये नीचे का फोल्ड कर रही हूँ, तो नीचे का ज़्यादा मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, 1 इंच जितना ही फ़ोल्ड किया था, क्योंकि मुझे फ्रॉक की लेंथ बराबर रखनी थी। तो इसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया था और काफ़ी अच्छे से मतलब फ़ोल्ड भी हो गया था। अब यहाँ पे आपको मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक दिखेगा कुछ इस तरह से। देखिए इसकी प्लेट्स देखो आप कितने अच्छे से बैठ गई है। स्लीव डिज़ाइन देखिए इसका, और नेक देखिए। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।